पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हम यहाँ से ईमेल वैलिडेट करते हैं, तो जो वैलिडेट ईमेल होते हैं उनको बस रखना है और इनवैलिड ईमेल्स को हमको इससे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे ये सारे वैलिड ईमेल आएंगे। अब हम इसमें कैंपेन बनाएंगे जिससे वो ऑटोमेशन किया जा सकता है। तो यहाँ से हमको बेसिकली सेंड कैंपेन में क्लिक करना है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लिक ना हो, यदि यहाँ पे क्लिक होगा तो ये सेंड कैंपेन की बटन हट जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल ईमेल पकड़ने लगा। ये पूरे के पूरे इस सीक्वेंस में, मतलब इस पूरी लिस्ट में ये कैंपेन सेट होता है। तो ये सेंड कैंपेन में हमने क्लिक किया। सेंड कैंपेन में क्लिक करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि ये कि इस क्रैश से अब यहाँ से क्या ये ऑटोमेशन बनता है। ऑटोमेशन का मतलब है कि मान के चलिए पहले दिन ये मिल गया, फिर अगले दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने सेट किया कि ये मिल जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ऐसे करके पूरे महीने भर का ईमेल हम सेट कर देंगे, तो अपने आप जो फॉलो अप है वो बना रहेगा। दूसरे प्रकार का ऑटोमेशन ऐसा भी होता है कि ये जो हमारा स्नो बायो है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम जब जनरल ईमेल भेजते हैं तो हमको ये पता नहीं चलता है कि यार उसने ओपन किया या नहीं किया, ओपन करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स किया या नहीं किया। तो ये सारा एक्टिविटी हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसमें आएगा कि इसमें हम सारी चीज़ें ट्रैक कर पाएंगे कि किसने ओपन किया किसने नहीं किया। तो जब हम ऑटोमेशन सेट करते हैं कि यदि इस व्यक्ति ने ओपन कर लिया, तो ओपन कर लिया है तो अब हमको इसको ये मेल भेजना है कि सर आई वॉज सीन, मैंने ये देखा कि आपने जस्ट अभी हमारा मेल चेक किया, तो कुड यू बी शेड्यूल द मीटिंग फॉर डिस्कशन। इस प्रकार से हम पर्सनलाइज एसएमएस कर सकते हैं जिससे उसको लगेगा कि हाँ यार दे विल हमको वॉच कर रहे हैं। तो ये प्रॉपरली हिट जाएगा कि हम वन टू वन बात कर रहे हैं, मार्केटिंग मेल नहीं है। तो इस प्रकार से हम उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक बेसिक टेम्पलेट लेके चलते हैं जिससे कैसे सेट करते हैं ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एक इनबिल्ट टैबलेट यूज टैबलेट बना बनाया लेते हैं। इसको जनरल अभी ज़्यादा डिफिकल्ट ऑटोमेशन नहीं करते हैं, सिंपल ऑटोमेशन में काम करते हैं। एक ये बेसिक सिंपल सा आएगा कि 4-5 दिन में हमको कोई एक मेल भेजना है। तो हम यहाँ से पे जूम जूम इन कर लेंगे एंड इससे इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इस टेम्पलेट को। ये सिंपल B2P, ये नंबर ऑफ वहाँ पे जो थे वो अलग अलग टेम्पलेट्स थे, हम उनमें से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने बेसिक एक सिंपल वाला सीक्वेंस को चूज़ किया हो जिसमें हम अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। जब तक हम आते हैं हमारे चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में हमारे ये जो मेल था, जिससे हमको मेल लिखवा रहा था कि ये इंडिविजुअल थिंग्स हैं जी, उसमें मेल लिख दीजिए। तो अब मेल में हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए एक तो हमने ये प्रॉम्प्ट डाला कि सबसे पहले इसको ये प्रॉम्प्ट डाले कि राइट एन ईमेल टू बी मार्क्स। मार्क्स को क्यों यूज़ किया हमने कि ये बेसिकली जिस रियल एस्टेट कंपनी को हम सेंड करने वाले हैं तो हम उसको पर्सनलाइज कर रहे हैं, तो ये उसकी कंपनी का नाम है। तो ये पर्सनलाइजेशन हो गया। और हमने खुद को भी बता दिया कि हम रियल एस्टेट लीड जनरेशन कंपनी है, हम बेसिकली यही काम करते हैं रियल एस्टेट को। तो और पर्सनलाइज हो गया कि हमारी एक्सपर्टीज भी उसमें है, तो सामने वाले का इंटरेस्ट या कन्विक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये हमने डाल दिया डिटेल्स। उसके बाद ये चैट जीपीटी ने ये सारा लिख के दे दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि इस ईमेल में हमारी स्ट्रेटेजी लिख दी। तो ये बेसिकली हमने ये स्ट्रेटेजी बना दी है कि हम पहले बायर्स को ढूंढते हैं, फिर लीड जनरेट करते हैं, फिर जो आपके यहाँ प्रॉपर्टी विजिट करता है तो उनको बार बार ऐड दिखाते हैं तो बंदा कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जिसमें ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, बार बार हम किसी से मिलते हैं तो ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, तो मैंने इसको ये यहाँ गूगल डॉक्स में लिख दिया हूँ। गूगल डॉक्स में लिखने के बाद जो डिटेल्स है अपने से ई विद रियल एस्टेट लीड जनरेशन कंपनी ऐसे करके पर्सनलाइजेशन कर दिया हूँ, जिसमें ज़्यादा कन्विक्शन आ जाए। और इसको ये पूरी डिटेल्स को पूरा सेट कर दिया हूँ। ठीक, इसको यहाँ से कॉपी। अब हमको ईमेल में कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है कि ऐसे कुछ ये activecampaign.com/blog/spam, तो ये कुछ स्पैम बर्ड्स हैं ये, जो हमको यूज़ नहीं करना है। जैसे 100% फ्री, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, क्लिक हेयर अर्न मनी, बुक योर कॉल, लोएस्ट प्राइस, क्लिक हेयर, क्लिक बिलो, शेड्यूल, साइन अप फ्री, टेक एक्शन, विनर विनिंग।
इस प्रकार की ये जो मार्केटिंग कैंपेन के मेल होते हैं ना, वो हमको यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि उससे फिर हमारा जो ईमेल है ना, वो उसके या तो प्रमोशन में जाएगा या स्पैम में जाएगा, तो हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ओपन रेट कम हो जाएगा। तो हमको ये सारे जो वर्ड्स हैं ईमेल में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ऑटो रिस्पॉन्डर भी हमको ब्लॉक कर देगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल यूज़ ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसको फिर कोई डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने यहाँ इमेज लगाने की कोशिश करी, क्लिक हियर लिखना था, तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक चीज़ और, अब जैसे मुझे मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए ये कैलेंडर हैगा, तो कैलेंडर की ये जो लिंक हैगी, ये लिंक है, ये ऊपर ये जो लिंक है, इसको हमको उस पर सेट कर देना है, तो सामने वाला अपने टाइम के अनुसार उसको बुक कर सकता हैगा। ये गया, मैंने यहाँ पे आ गया होगा अभी तक इस न्यू बायो में। ये अब देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। पहला ईमेल क्या आप भेजना चाहते हो, ये यहाँ पे हमको डालना है। यहाँ पे डिटेल आ गया। अब हमको क्या मेल डालना है, तो वो मेल हम यहाँ से डाल सकते हैं। ऑलरेडी उसने वैसे रिसेंटली वो भी बना के दे दिया है ना, पर हम अपना मेल है हमारे पास, तो हम उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। और इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं। और इसके साथ ये एम्बेडेड है ना, ये एम्बेडेड के साथ हम अपनी ये लिंक सेट कर देते हैं। ये हाँ, गलत हो गया ये। विंडोज़ के साथ भी दबाएंगे तो हमारे जितने भी कॉपी किए हुए मटेरियल है वो सामने दिखने लगते हैं। विंडोज़ भी विंडो 11 में काम करती है कि यहाँ पे टिक किया हमने। ये कैलेंडर की लिंक है, उसको हमने इसके साथ एम्बेडेड कर दिया। हाँ, फिर से सामने से ओके। ये 2 बार हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। एक बार मैंने पेस्ट कर दिया तब डायरेक्ट ही आ जाएगा। इसको न्यू विंडो पे ओपन करना है या सेम विंडो पे ओपन करना है, तो न्यू विंडो के लिए हम उसको क्लिक कर देते हैं। एनीवे से वो बुक कर लेगा कॉल, तो ज़्यादा बेहतर है, तो हम करंट विंडो में ही कर देते हैं और इसको डन कर देते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या रहता है कि कुछ ईमेल जो रिस्पॉन्डर होते हैं वो ऐसी लिंक्स को या ऐसी चीज़ों को, जो एम्बेडेड लिंक्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देती है। तो मैं यहाँ पे भी ये लिंक को यहाँ पे भी डाल देता हूँ कि कॉपी करके डाल दे, या वहाँ पे कोई क्लिक भी करे तो वहाँ पे जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन अपन ने चालू कर दिया है। एंड इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, ये बोल्ड इटैलिक। यहाँ से अब हमको हमारी वेबसाइट भी हम बोल्ड कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पर्सनलाइजेशन कर दिया। अब हमको ये डिटेल्स यहाँ से भेजना चालू करना होगा उनको। ये डियर, ये वाली टीम हटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई और उससे सामने वाले का डायरेक्ट नाम आ गया आएगा, तो वो डायरेक्ट नाम से उसके पास जाएगा तो ज़्यादा पर्सनलाइज होगा। जैसे यहाँ पे भी उसके नाम से सामने वाले के पास मेल जा रहा है कि क्या इंडिविजुअल थिंग्स हैगी, तो वो ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाता है वो। उसको लगता है कि मुझे ही मेल आएगा कस्टमर को। तो हमारा जो सब्जेक्ट नहीं था, हम सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। और एक बार हमको ये सब्जेक्ट चेक भी करना है कि वहाँ पे मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि हाय, हाय राज, elevate your real estate business with our proven lead generation strategy। ओके, डिसेंट हैगा, नो इशू। ये सारा चीज़ यहाँ से हमारा ये पहला मेल, जो पहला मेल जाएगा वो सेट हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये पहला मेल हो गया। अब डिले 3 दिन का होगा। अब यहाँ से हम यहाँ पे टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं, और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो चीज़ें दिखेंगी। ट्रिगर, ट्रिगर से मतलब यदि किसी ने क्लिक कर दिया है तो हमको क्या भेजना है, यदि क्लिक नहीं किया है तो हमको क्या भेजना है।
ऐसे करके पूरा ऑटोमेशन सेट किया जा सकता है। अभी ये बेसिक हम एक सेटअप कर देते हैं कि अभी यहाँ पे री री मतलब कि अब फॉलो अप एसएमएस क्या जाना है। तो अब हम फॉलो अप मैसेज भी लिखवा लेते हैं चैट से। सबसे पहले हम उसको चैट जीपीटी को ये बताते हैं हमने क्या मेल भेजा है। दिस फर्स्ट मेल SEND sended my ID, kindly make an follow up email। फॉलो अप ईमेल, तो ये मेल मैंने भेजा हूँ, अब मैंने चैट जीपीटी को ये बताया है, तो इसके बिहाफ पे एक फॉलो अप मेल बना दे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक फॉलो अप बना लिया। अब ये प्रॉपरली वैसा ही लिख के दे देगा कि अब सारी डिटेल्स। अब ये पोजीशन पोजीशन अलग से दे रहा है, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मैंने फॉलो अप किया। ये फॉलो अप का मेल मैंने यहाँ से कॉपी किया। यहाँ से कंट्रोल V कर दिया। ओके, ये कुछ मैं जानबूझ के इसको डिफरेंट रख रहा हूँ। क्या रहता है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कि अलग से कुछ यूनिक दिखता है तो बंदा थोड़ा सीरियस लेता है उसको कि अरे ये किस प्रकार से है। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, आई नो पैराग्राफ अरेंजमेंट नॉट इन सीक्वेंस दिस फॉर ग्रैब योर अटेंशन। यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि मुझे पता है कि पैराग्राफ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर योर ग्रैब योर अटेंशन। शेड्यूल शेड्यूल की स्पेलिंग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। SCHEDULE, आई थिंक यही है। SCHEDULE। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इससे प्रोफेशनलिज्म शो करता है कि कितने प्रोफेशनल बंदे होंगे या नॉन प्रोफेशनल बंदे होंगे सामने वाली टीम में। बिजनेस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इम्पैक्टफुल थिंग्स होती होंगी। ईमेल ऑटोमेशन देते हैं हम, करेंगे रियल एस्टेट। शेड्यूल मीटिंग विंडोज़ भी, और यहाँ पे हम कैलेंडर की इसको लिंक दे देते हैं। जैसा भी हो सकता है प्रीवियस में यदि वो एम्बेडेड लिंक के कारण स्पैम में गया होगा तो
ये वाला जो मेल रहेगा वो प्रॉपरली पहुंच जाए। ओके, 2 बार क्लिक हो गया। नो इशू। यूनिक एड इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, अब ये मैं 5 दिन वेट करूँगा। 5 दिन जाने के बाद फिर से एक और मेल जाएगा सामने वाले के पास। अब यहाँ पे मैं इसी के सीक्वेंस को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी मीटिंग को एम्बेडेड कर देता हूँ, कैलेंडर को। तो न्यू विंडो पे ना खोल के मैं करंट विंडो पे करता हूँ, तो उसी विंडो पे वो सेट हो जाएगा, तो सामने वाले तुरंत एक्शन तुरंत लेगा। ये तीसरा मेल सीक्वेंस मैंने उसी का ले लिया एज, जो लास्ट लास्ट है। इसके अलावा ऐसे मल्टीपल सीक्वेंस बन सकते हैं पूरे पूरे साल भर के। विंडोज़ भी करके मैं इसको दोबारा अपना प्रीवियस वाला मेल भेज देता हूँ, फॉलो वाला। ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिंपल से मैं एक बार और इससे चैट जीपीटी से भी लिखवा सकता हूँ। मेक फाइनल फॉलो अप ईमेल। हालांकि फाइनल नहीं होगा, इसके बाद भी हमको उसको बार बार फॉलो अप देना ही पड़ेगा। और फिर पर अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए भी कभी कभी हमको चीज़ें यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से फिलहाल ये फाइनल फाइनल फॉलो अप करके इसको दे देता हूँ।
ये डिटेल्स मैंने दिए। यहाँ पे इस मीटिंग को मैं एम्बेडेड कर देता हूँ। कंट्रोल बी, कंट्रोल जेड, विंडोज़ बी। मैंने यहाँ पे मीटिंग लिंक भी सेट कर दी। यहाँ पे योर पोजीशन है। ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए। हाँ, इसका सीक्वेंस भी काट दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस प्रकार से मैं इसको सेव कर देता हूँ, जिसमें ये एक सेट हो जाएगा। इसमें बहुत दिमाग लगाना रहता है, मतलब कई चीज़ों को कि अलग अलग चीज़ें भी यहाँ पे ट्रिगर करके हम उसको मैसेज करते हैं। डिले को भी और सेट कर सकते हैं, गोल भी सेट कर सकते हैं। ये दोनों दोनों साइड पे भी ऑटोमेशन कर सकते हैं कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना है। ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट की ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं अलग अलग लोगों पे। तो ये सारी चीज़ डिटेल पड़ जाती है। हालांकि फ़िलहाल ये सिंपल सेटअप बताना था, तो इसके लिए मैंने बना दिया हूँ कि ये मेरे को ऑल ईमेल पे भेजना हैगा। ये यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे। और भी चीज़ें हम उसको रन थ्रू कर सकते हैं कि और कौन कौन सी है। चूज़ अकाउंट, अकाउंट सेट करना पड़ेगा। यहाँ से तो फ़िलहाल अभी हम इससे भेज रहे हैं ये अपनी ईमेल आईडी से। यहाँ पे बाद में मुझे care@evitai.com उस मेल से ही भेजना है, क्योंकि प्रोफेशनल मेल से ही भेजना है। अभी मैं उस मेल को सेट करूँगा, फिर उससे भेजेंगे। उससे कन्वर्जन ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो आपके कंपनी डोमेन से जाएगा, तो दे विल बिलीव फार, दे विल बिलीव। मुझे ये सब कुछ ट्रैक करना है कि ट्रैक, इन सारी चीज़ों को मुझे ट्रैक करना है। यहाँ पे टोटल डेली सेंडिंग लिमिट 200 मेल एक बार में भेज सकता है। अभी तो इसमें 9 ही है हालांकि। ड्यूरेशन, ओके, यहाँ मैंने नेक्स्ट किया। उस कैंपेन का नाम, कंपनी का नाम तो मीट्स होम ईमेल ऐसा कुछ करके ना, मार्कल है। मार्कल होम फर्स्ट ईमेल। यहाँ पे कैंपेन का नाम हम खुद के लिए रख सकते हैं। स्टार्ट। अब यहाँ पे हमको उनका खुद पर्सनली सबका फर्स्ट नाम डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट नाम ये यहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर दे जाओ।
ये फर्स्ट लिंक आने से सामने वाला पर्सनलाइज हो जाएगा। कुछ नहीं, वहाँ पे गया मैंने, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, दैट्स इट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से एक कैंपेन हमारा लॉन्च हो गया है, इसको कहते हैं ईमेल कैंपेन। अब यहाँ से हमको ये डिटेल्स लिखना चालू करेंगे, कितने डिलीवर हुए, कितने ईमेल ओपन हुए, कितने ईमेल के लिंक्स में क्लिक किया, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, तो ये सारा डिटेल्स इसमें शो कर जाएगा। ओके। ये इस न्यू बायो के वेरिफिकेशन में आके यहाँ से ऑल कैंपेन्स की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कैंपेन है, ईमेल कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमने ये जो भेजा रहा है, इसमें से 81 मेल सेंड किए रहे, उसमें से 6 लोगों ने ईमेल को ओपन किया रहा। ओके। और लास्ट टाइम बाउंस वाला जो केस था, बहुत ज़्यादा 38%, ऐसे में अपना ईमेल स्पैम में जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन नहीं किया था। वो जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो ज़रूरी होगा। तो ये ट्रबल था, तो इसी कारण मैं रुका रहा कि इसको सॉल्व करते पहले। तो अभी ये ईमेल ओपन होना, सेंड होना, तो ये बाउंस नहीं होना चाहिए, तो मैंने फिर इसको पाउज कर दिया रहा कि यदि फिर से ये बाउंस होगा तो इट विल ट्रबल फॉर अवर ईमेल कैंपेन। हाँ, अभी मार्कल का कैंपेन हो गया, कितने लोग ओपन करते, क्या कितना बाउंस आता, वो सारी चीज़ इसमें दिखाई देगी। ओके। एनीवेज, इसको मैं रिज्यूम करता हूँ। लेकिन वो मेल ओपन था या नहीं था वो तो मैं भूल गया हूँ, हालांकि। हाँ, फिलहाल रिज्यूम करता हूँ कि क्या होता होगा। ओके, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।